वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फार्मा मेडिको चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से हम जो प्रिंसिपल ऑफ फार्माकोलॉजी की बात कर रहे थे, तो उन प्रिंसिपल ऑफ फार्माकोलॉजी में आज हम अपने फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर्स की बात करेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि हमने फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स को पिछले जो हमारे वीडियो शूट हुए थे उनमें मैंने आपको बता दिया था। तो आज इसका लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर्स। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि व्हाट इज़ द फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर्स। देखिए, फार्माकोलॉजी के दो ही खास पैरामीटर्स होते हैं, एक आपका फार्माकोकाइनेटिक्स और दूसरा आपका फार्माकोडायनेमिक्स। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर्स क्या है। फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर्स का मतलब ये होता है कि ड्रग हमारी बॉडी पर क्या एक्शन शो कर रहा है, यानी कि किसी भी डोसेस फॉर्म को, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, पेरेंट्रल हो, अगर उसको हमने बॉडी पे लिया तो लेने के बाद वो हमारी बॉडी में किस तरह का रिस्पांस शो कर रहा है, उसी रिस्पांस को हम फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर्स के नाम से जानते हैं। जब भी हम, याद रखिएगा फ्रेंड्स, कि जब भी हम फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आता है आपका रिसेप्टर मीडिएटेड फार्माकोलॉजी। रिसेप्टर मीडिएटेड फार्माकोलॉजी की बात आती है, मतलब कि हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स क्या हैं, उन रिसेप्टर्स का क्या रोल है और ड्रग और रिसेप्टर्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है। देखिए, एक थिंग हम आप लोग को बता देते हैं कि जब भी हम किसी ड्रग को खाते हैं तो ड्रग को हमारी बॉडी में थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन शो करने के लिए, या जिस एम के लिए खा रहे हैं उस एम को गेन करने के लिए उस ड्रग को हमारी बॉडी के पर्टिकुलर रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक वो हमारी बॉडी के उन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड नहीं करती है तब तक वो डिज़ायर एक्टिविटीज़ को नहीं शो करती। मतलब जिस पर्पस और जिस एम के लिए हमने ड्रग को खाई है वो कतई नहीं शो होगा। तो उस बेसिस पे हमारी बॉडी में रिसेप्टर चार तरह के होते हैं, आप जान लीजिए। पहला आयन चैनल रिसेप्टर्स हो गया, दूसरा जी प्रोटीन कॉपल्ड रिएक्शन हो गया, तीसरा एंजाइमेटिक रिएक्शन हो गया और चौथा आपका न्यूक्लियर रिसेप्टर्स हो गया। ठीक है, तो ये चार तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपने किसी ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन किया, खाया, तो ड्रग आपकी बॉडी में गई, डिसेंट्रीगेट हुई, फिर वो आपकी क्या हुई, डिसॉल्व हुई, फिर उसका एब्सॉर्प्शन हुआ, देन आफ्टर उसका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वही ड्रग उन रिसेप्टर्स के साथ, पर्टिकुलर रिसेप्टर्स के साथ जाकर बाइंड करनी चाहिए। यानी कि जब डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमारी ड्रग रिसेप्टर्स के पर्टिकुलर साइट पे बाइंड करती है या जुड़ जाती है तो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती है। ये कॉम्प्लेक्स जो होता है रिवर्सिबल होता है, यानी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो अलग हो जाएगा। जब आपका ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये ड्रग और रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जा करके क्या करते हैं, थेरेप्यूटिक रिस्पांस को हमारी बॉडी में शो करेंगे। तो इसी को हम बोलते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड फार्माकोलॉजी। तो याद रखिएगा, कोई भी ड्रग हमारी बॉडी में तब तक एक्शन नहीं शो करती है जब तक वो हमारी बॉडी के पर्टिकुलर रिसेप्टर्स पर बाइंड नहीं करती है। मोस्टली ड्रग हमारी बॉडी के अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स पर बाइंड करके अपनी थेरेप्यूटिक या फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को हमारी बॉडी में शो करती हैं, एंड दैट इज़ नोन एज अ रिसेप्टर फार्माकोलॉजी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा हमारा फैक्टर मॉडिफाइंग एक्शन ऑफ ड्रग, यानी वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे ड्रग के एक्शन को अफेक्ट करते हैं, अल्टरेट करते हैं। तो उन फैक्टर्स की हम यहाँ पर बात करेंगे। अब वो फैक्टर हमारे दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होगा आपका डोज रिलेटेड फैक्टर एंड सेकेंड होगा आपका पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। डोज रिलेटेड फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, क्यूमुलेशन हो सकता है, प्लेसिबो हो सकते हैं, ये तो हो जाएंगे डोज रिलेटेड फैक्टर। और पेशेंट रिलेटेड फैक्टर क्या होंगे, यानी जो पेशेंट से रिलेट करें फैक्टर, यानी पेशेंट की एज होगी, उसका सेक्स होगा, उसकी बॉडी वेट होगा, उसकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन होगी, पैथोलॉजिकल कंडीशन होगी, इन्वायरमेंटल कंडीशन होगी, जेनेटिक कंडीशन होगी। तो ये सारे फैक्टर्स को हम बोलते हैं पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। और दोनों फैक्टर आपस में कोलैबोरेट करके हमारे ड्रग के एक्शन को क्या करते हैं, मॉडिफाइड करते हैं, या उसके एक्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, जिससे ड्रग हमारी बॉडी में वो प्रॉपर एम्ड एप्लीकेशंस को या डिज़ायर इफेक्ट को नहीं शो कर पाता या कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो जाता है। तो इसे ड्रग डोज रिलेटेड फैक्टर के नाम से हम जानते हैं। और ये हर किसी पर्सन की बॉडी में ये अपने कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि आप याद रखिएगा कि जो भी ड्रग हम लेते हैं वो मॉडिफाइड तो हमारी बॉडी में होती ही है, और उसका कुछ ना कुछ परसेंट, कुछ आप कह सकते हो परसेंटेज,
जो होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है और ड्रग 100% थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन को नहीं रिप्रेजेंट कर पाती है एक्सेप्ट टू पैरेंट्रल या आईवी डोसेस फॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है बेटा, वो होगा हमारा ADR। आप सब जानते हो उसे, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। कैसे आप इसे समझ सकते हैं? देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत बार हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, ठीक है, या आप मेडिकल प्रोफेशंस के पास जाते हैं, कोई दिक्कत है, कोई डिजीज़ है, फीवर है, कोई पेन है, उन्होंने आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया, ड्रग प्रिस्क्राइब की, आपने दवा खाई। और बहुत बार होता है कि आप जाते हो डॉक्टर्स के पास वापस और कहते हो कि डॉक्टर्स हमने दवा खाई, हमको ये दिक्कत हो रही है, इस तरह की दिक्कत हमें हो रही है, ये दिक्कत तो ठीक हो जा रही है लेकिन ये प्रॉब्लम हो रही है। तो उसी को हम बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन या साइड इफ़ेक्ट्स के नाम से हम जानते हैं। मीन्स ये कि जब ड्रग हमारी बॉडी में एडमिनिस्ट्रेशन के बाद थेरेप्यूटिक डिज़ायर एक्शन के साथ साथ अनडिज़ायर्ड अनवांटेड एक्शन को शो करती है, तो उसी को हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन या ड्रग साइड इफ़ेक्ट्स के नाम से जानते हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शन कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। पहला होता है आपका डोज रिलेटेड और दूसरा नॉन डोज रिलेटेड। ठीक है, पहला क्या हो गया? डोज रिलेटेड हो गया, एंड सेकंड क्या हो गया हमारा? नॉन डोज रिलेटेड। देखिए, अब हम बात करते हैं कि डोज रिलेटेड में। डोज रिलेटेड में भी 2 तरह के होंगे। पहला आपका साइड इफेक्ट और दूसरा टॉक्सिक इफेक्ट। ठीक है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है फ्रेंड्स, साइड इफेक्ट्स एंड टॉक्सिक इफेक्ट। साइड इफेक्ट तो मोस्टली ड्रग्स शो करती हैं और वो साइड इफेक्ट्स कहीं ना कहीं हमारी बॉडी टॉलरेट कर जाती है, यानी अनवांटेड अनडिजायर्ड एक्शन को। बट टॉक्सिक इफेक्ट क्या होता है कि जब ड्रग खाने के बाद हमारी बॉडी में वो टॉक्सिक इफेक्ट यानी अनवांटेड टॉक्सिक इफेक्ट मीन्स हमारे वाइटल ऑर्गन के फंक्शंस को, उनके फिजियोलॉजी को अफेक्ट करें, उन्हें डैमेज करें, तो उन्हें टॉक्सिक इफेक्ट कहते हैं। और टॉक्सिक इफेक्ट में आपका या तो रीनल फंक्शंस को डिस्टर्ब करे, किडनी फंक्शंस को डिस्टर्ब करे या अदर फंक्शंस को डिस्टर्ब करते, उसे टॉक्सिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अभी हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। और दूसरा हो जाएगा हमारा नॉन डोज रिलेटेड एडवर्स रिएक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इसमें जिसे आप जनरल और जेनुअल सामान्य लैंग्वेज में आप इसे ड्रग एलर्जी के नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ड्रग एलर्जी। नॉन डोज रिलेटेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो होते हैं बेटा या फ्रेंड्स, वो 4 तरह के होते हैं। पहला हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन फर्स्ट, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन सेकेंड, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन थर्ड एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन फोर्थ। इन चारों को कैटेगराइज किया गया है उनके ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस के बेसिस पे। पहला हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन फर्स्ट जो होगा उसे हम इमीडिएट ड्रग रिस्पॉन्स या इमीडिएट एडवर्स ड्रग्स रिस्पॉन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहीं से हम 1 बाय 1 बात करते हैं। इमीडिएट ड्रग रिस्पॉन्स यानी एडवर्स ड्रग रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि जब हमने किसी ड्रग को खाया तो खाने के बाद हमारी इसमें स्पेशली IgE एंटीबॉडी रिस्पॉन्स करती है, यानी IgE एंटीबॉडी एंटीजन के साथ रिएक्शन करेगी, कॉम्प्लेक्स बनाएगी और उसको बनाने के बाद वो हमारी बॉडी में कुछ खास तरह के बायोकेमिकल्स को सिक्रीट करेगी, जैसे आपका हिस्टामिन हो जाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन हो जाएगा, ल्यूकोट्रिन्स हो जाएंगे। तो आप याद रखिएगा कि ये सारे केमिकल्स जो होते हैं अगर सिक्रीट होंगे तो हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन, पेन, इन्फ्लामेशन, अनडिजायर फीलिंग को शो करते हैं। तो ये हमारा टाइप फर्स्ट इमीडिएट टाइप का एडवर्स रिएक्शन हो गया। सेकेंड होता है हमारा हाइपर सेंसिटिविटी सेकेंड रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिविटी सेकेंड रिएक्शन को हम बोलते हैं साइटोटॉक्सिक रिएक्शन। आप समझ ही रहे हैं, साइटोटॉक्सिक यानी सेल को जो टॉक्सिफाइड करे। साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस में क्या होता है? एंटीजन जो होते हैं और एंटीबॉडी, यानी कि जो हमारी एंटीबॉडी होगी वो सेल सरफेस के एंटीजन के साथ बाइंड करेगी और सेल को डिस्ट्रॉयड करे, तो उसे बोलेंगे टाइप सेकेंड हाइपर सेंसिटिविटी एडवर्स ड्रग रिएक्शन। थर्ड होगा हमारा हाइपर सेंसिटिविटी थर्ड रिएक्शन, जिसे हम हाइपर सेंसिटिविटी थर्ड एडवर्स ड्रग रिएक्शन के नाम से हम जानते हैं। इसमें क्या होगा आपका? इस ड्रग रिएक्शन में हमारी जो एंटीजन और एंटीबॉडी क्या करेंगी? एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगी। कॉम्प्लेक्स आपका परमानेंट कॉम्प्लेक्स में बनेगा, कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि परमानेंट कॉम्प्लेक्स में बदलने के बाद ये भी हमारी बॉडी में क्या करेंगे? एडवर्स अनवांटेड रिएक्शंस को शो करते हैं।
एंड लास्ट में होता है हमारा हाइपर सेंसिटिविटी फोर्स रिएक्शन या हाइपर सेंसिटिविटी फोर्थ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, और इसे हम डिलेड रिस्पॉन्स के नाम से भी जानते हैं। यानी ऐसा आपकी बॉडी में एडवर्स रिएक्शन जो डिले यानी कुछ टाइम पीरियड के बाद होता हो। याद रखिएगा, हाइपर सेंसिटिविटी फोर्थ जो रिएक्शन है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के थ्रू होता है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में जो बेसिकली इन्वॉल्व होंगी हमारी WBC की सेल्स, तो उसमें लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट्स में भी क्या होंगी, टी लिम्फोसाइट्स, जिसे आप सब पहले से ही जानते हो कि जो हमारी बॉडी की मेजर इम्यून सिस्टम है या मिलिट्री इंटेलिजेंस के तौर पर वो फंक्शन करती है। मान लीजिए कि हमने कोई ड्रग खाया और ड्रग खाने के बाद वो ड्रग हमारी बॉडी में अनवांटेड अनडिजायर इफेक्ट को 1 या 2 दिन के बाद क्या करे, शो करे या डिले होकर रिप्रेजेंट करे, तो उसे हम बोलेंगे डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी फोर्थ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो ये हो गया हमारा ADR, जिसे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के नाम से आप सब जानते हैं। याद रखिएगा, अब चारों को हम एक साथ कोलैबोरेट करें तो हम यहाँ पर एक थिंग बताते हैं कि जब भी हमारी बॉडी में ड्रग एलर्जी होती है और ड्रग एलर्जी के अकॉर्डिंग ये रिएक्शंस होते हैं, तो इन रिएक्शंस को ट्रीट किया जाता है आपका खास तौर से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को यूज़ करके, यानी जो कॉर्टिसोल्स होते हैं जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को स्लो डाउन करते हैं। ठीक है, एंड नाउ नेक्स्ट हो जाएगा उसके बाद आपका जो अदर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होंगे। एडवर्स ड्रग रिएक्शन में आपका ड्रग डिपेंडेंस हो जाएगा। ड्रग डिपेंडेंस में आपका फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंट होगा, आपका साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो जाएगा। उसके बाद आपका हिपेटोटॉक्सिसिटी है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी है, ओटोटॉक्सिसिटी है, एंड लास्ट में ड्रग पॉइजनिंग है। तो इसे हम जल्दी जल्दी और सिंपल वर्ड में आप सबको डिस्क्राइब कर देते हैं कि सबसे पहले ड्रग डिपेंडेंस, यानी कि कोई ड्रग हम क्रॉनिकली या लंबे समय से खा रहे हैं तो वो ड्रग हमारी बॉडी उस ड्रग के लिए डिपेंडेंस हो जाए या उसकी नीड को शो करने लगे, तो उसे हम कहते हैं ड्रग डिपेंडेंस। और इस तरह में अगर हम ड्रग को मतलब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारी बॉडी क्या करेगी, विड्रॉल सिम्टम्स को रिप्रेजेंट करेगी। नाउ नेक्स्ट होता है हमारा हिपेटोटॉक्सिसिटी। याद रखिएगा, हिपेटोटॉक्सिसिटी का मतलब होता है कि ऐसे ड्रग जिन्हें हम खाने के बाद वो हमारे लीवर्स की सेल्स को अफेक्ट करें, उस सेल्स में टॉक्सिक इफेक्ट्स को करें, तो उसे हम बोलते हैं हिपेटोटॉक्सिसिटी। और हिपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करने वाले ज़्यादातर ड्रग जो हैं वो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग हैं जो टीबी में यूज़ होते हैं, एंड आपका अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स। अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स में आपको मैं बता दूं, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, नियोमाइसिन है, जेंटामाइसिन है, ये हमारी बॉडी में हिपेटोटॉक्सिसिटी शो करते हैं। नेफ्रोटॉक्सिसिटी यानी जो रीनल के किडनीज के फंक्शन को अफेक्ट करे, वहाँ पर टॉक्सिक इफेक्ट शो करें, तो उसे हम बोलेंगे नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ये भी बेसिकली अमीनोग्लाइकोसाइड्स के थ्रू प्लस साइक्लोफॉस्फामाइड। साइक्लोफॉस्फामाइड क्या है, एक एंटी कैंसर ड्रग है जो कैंसर में यूज़ होता है। ओटोटॉक्सिसिटी यानी जो हमारे ईयर के फंक्शंस को अफेक्ट करे, उसमें भी बेसिकली हमारे अमीनोग्लाइकोसाइड्स आ जाएंगे। ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी यानी जो आपके आइज़ के फंक्शंस को, ऑक्यूलर फ्लूइड को, उसको अफेक्ट करें, तो उसे हम ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा लास्ट फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर, जिसे आज मैंने आप लोग को समझाया, उसे बताया सिंपल वे में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया हो और अच्छा लगा हो। यहाँ से हमारे प्रिंसिपल ऑफ फार्माकोलॉजी यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बाद से हम मेडिकल के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो कुछ न्यू इन्वेंटेड टर्म्स हैं, उनकी भी बात करेंगे। प्लस अब हम डायरेक्टली किसी न किसी ड्रग का क्लासिफिकेशन उठाकर ड्रग्स के बारे में, उसके एक्शंस की, उसके फिजियोलॉजी की, उसके यूज़, उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करेंगे। फिर से आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी के ड्रग्स पढ़ना चाहते हैं, तो उसे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमें बताइएगा, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को वीडियो या अपना ब्लॉग शूट करना शुरू करूँगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, लोग इसे वॉच करेंगे, अपने रिस्पांस को शो करेंगे। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स, सो प्लीज़ वी आर रिक्वेस्टेड, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट इट। ओके, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू।